गुड इवनिंग बच्चों, दोस्तों। चलिए, आज जो है फिर से आज गणित का भी दूसरा क्लास होगा, लेकिन जो दिन होगा आज हम लोग का सर्जिकल स्ट्राइक का, वो भी दिन भी होगा दूसरा दिन। तो गणित में जैसे कि आपको पता है कि जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं वो 15 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? 15 मार्क्स के आते हैं। तो सभी बच्चे लाइव में जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सभी को, लाइव में सभी बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। सभी बच्चे लाइव में जुड़ जाइए, ठीक है। जुड़ गए सभी लोग? चलिए, तो और देखते हैं अभी हम लोग। गणित चालू कर रहे हैं हम लोग के। चलिए, लाइव में आ गए सभी लोग। अब मजे के साथ हम लोग चैप्टर को चालू करते हैं। क्वेश्चन आंसर होगा अब। तो आपके सामने क्वेश्चन होंगे, आपके सामने प्रश्न होंगे। लगभग 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा और उस प्रश्न के उत्तर आपको बतानी है। फिर उसके बाद सभी प्रश्न के उत्तर हम खुद बताएंगे। तो हम लोग का सर्जिकल स्ट्राइक बैच जो कि 130 प्लस के लिए काम कर रहे हैं। कितने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग? 130 प्लस, 130 प्लस मार्क्स के लिए काम किया जा रहा है। तो हमें घबराना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, सभी बच्चे को जुड़ जाना है। गुड इवनिंग सभी को, सभी बच्चे को गुड इवनिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करें। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो आपको पिछले क्लास हमने प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, अभाज्य, विभाज्यता का नियम, संख्या पर सारा कुछ हम लोग बातें किए थे। आज हम लोग उन्हीं का क्वेश्चन करेंगे और सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पिछले साल जो पूछा गया प्रश्न है उस प्रश्न को करेंगे। तो सीटेट सितंबर 2026 के लिए, सीटेट सितंबर 2026 के लिए सर्जिकल स्ट्राइक बैच अपना चालू है। जो भी बच्चे के पास अभी तक नहीं पहुंचा है तो शेयर करके उन्हें पहुंचाइए। और स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर। तो विगत वर्षों में पूछे गए संपूर्ण प्रश्न। चलिए, तो कह रहा है हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितने संख्या है? हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में कितने अंकों वाली? 4 अंकों वाली कितने संख्या है? चलिए, आप लोग को इसका आंसर भी बताना है, आप लोग को इसका आंसर भी बताना है। फिर उसके बाद हम खुद बताएंगे। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब क्वेश्चन का सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए, 4 अंकों वाली कुल कितने संख्या है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। अब हम बताते हैं। यहाँ पे जो स्पेस दिया गया हम लोग का रब करने के लिए, वहां नहीं होगा। तो यहाँ तो हिंदू अरबी संख्यान पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है? तो हम पहले ले लेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 4 गो 9, 4 गो 9। और 4 अंकों की सबसे छोटी होता है 1 पे 3 गो 0। याद करिए, कल हम लोगों ने बात किया था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 गो 9। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ठीक है, देखिए सर हमारे चाय पहुंचाए हैं, थैंक यू सर।
ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पे जब अंतर कीजिएगा तो देखिए यहाँ 9 9 9 और 9 में से एक गया तो 8, 8,999 और आपके ऑप्शन में भी 8,999 मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि कहा जा रहा है कि 4 अंकों की कितनी संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या में से तो हम पूरा पूरी घटा दिए, तो पूरा पूरी घटाए तो हमने तो 1,000 को भी ना घटा दिया, इसीलिए 8,999 में 8,999 एक जो संख्या 1,000 को घटाए थे उसको जोड़ दिए तो ये कितना हो गया 9,000। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का ये भी हो सकता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान देना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना और माइनस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर दिए, तो 9 में से 9 गया 0 0 0, इधर हो गया 9, ये आंसर हो गया। तो आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितने लोगों का आंसर बी है, गुड 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 गुड, चलिए डन, सही है 9,000 सही है। तो पहला समझ में आई, हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कठिनाई होगी तो आप फिर से पूछ लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इसका ये हल दिया गया है जो कि आप लोग के पास भेज देंगे। n अंकों की कुल संख्या है 9 गुने 10 के पावर में n-1 कर दीजिए, तो उदाहरण 3 अंकों की 2 निकल जाएगा, उसका तो हम डायरेक्टली आपको बताए हैं कि किसी भी अंकों के यदि पूछा जाए तो उस पर उतना क्या किया जाएगा, तो किसी भी n अंकों की कुल संख्या निकालना होगा, n अंकों की कुल संख्या, एक बार और जान लीजिए, तो n अंकों की कुल संख्या निकालना होगा, तो 9 गुने 10 के पावर में n-1, n का मतलब हो गया कितना दे रहा है, जैसे हमको दे दिया 5 अंकों की कुल संख्या, तो 9 गुने 10 के पावर में 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया तो 4, 9 गुने 10 का पावर में 4, तो 9 पे कै गो 0 4 गो, तो 90,000। कोई दिक्कत, तो आराम से बन जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग जुड़ जाइए लाइव में। सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए, आज की शाम चाय के साथ, पढ़ाने टाइम जब चाय मिल जाए तब तो बातें अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतना को क्या पढ़ा जाएगा, देखो बड़ा भी कर देते, लिख देते हैं 40 79 28 को क्या पढ़ा जाएगा। तो आपको सिखाए थे इकाई दाएं सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, तो ई बड़ा टर्म हो गया कौन सी का, तो लाख का, ई टर्म हो गया 1000 का, और ये टर्म हो गया 928, तो बताओ 4,07,928 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये कितना हो जाएगा 4,07,928, सीटेट जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया, इसमें टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। और आपके हर सॉल्यूशन में एक एक एग्जाम्पल दे दिए हैं बनाने के लिए। चलिए आगे देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। निम्नलिखित में कौन सी महत्तम सबसे बड़ी, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 + 2, और यहाँ बड़ी कोष्ट भी, फिर छोटी में ऑल स्क्वायर, बड़ी में फिर 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर भी, फिर 4 का स्क्वायर, 2 गुने 2 गुने 2 का होल स्क्वायर। बताओ
समझ में आ रही है सभी को? समझ में आ रही है ना? 3 नंबर का ऑप्शन बताइए कितना होगा आंसर? चलिए, तो किरण कुमारी ए, डीबी बटर ए, ठीक। देखते हैं, जब इसको हल करेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो देखिए 2 + 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? तो 2 × 2 = 4, 4 का होल स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4, 4 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, तो 4 × 4 = 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो ऑप्शन नंबर ए का मान हो जाएगा कितना? 256। यहाँ देखो 2 + 2 = 2 कितना हुआ? 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। यहाँ 4 × 4 = 16, 2 × 2 × 2 8, 8 का स्क्वायर हो गया 8 × 8 = 64। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? सबसे महत्तम सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, समझ में आ रही है? तो इसका सॉल्यूशन भी दिया गया, सॉल्यूशन अपना देख लीजिएगा, भेज देंगे, अभी समझा दे ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा से 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में कौन सा निरूपण गलत है? दिख रहा है सभी को? देखिए, 8 बराबर भाग, मान लो कि 8 को भाग डाल दिए, एक छायांकित भाग, तो ठीक है 1/8 दिखा देगा। यदि एक भाग में छायांकित कर दिए तो एक भाग होगा, ठीक है पहला। 8 असमान भाग ऐसे डाल दिए, 8 को असमान भाग डाल दिए, उसमें छायांकित करेंगे तो एक वाला गलत हो गया। एक आयत के 8 समभाग का एक भाग सही हो सकता है, वृत्त के 8 बराबर त्रिज्याखंड का एक भाग, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना? 2 नंबर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भिन्न की अवधारण से सदैव बराबर विभाजन और क्या होना चाहिए? बल देना चाहिए। चल, यदि 3/4 1/3 का भाग है, 3/4 एक इकाई का भाग है, तो 1.1/2 क्या होगा? जल्दी जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 57 दिख रहा होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर है। ठीक, जल्दी जल्दी बताइए, ज्यादा समय नहीं लीजिए। बी, गायत्री कुमारी ए। चलिए देखिए, हम लोग कह रहा है यदि 3/4 एक इकाई का भाग है, कितना? 3/4 जो है एक इकाई का भाग है, तो 1.1/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 1, 3/2। तो 3/4 एक इकाई का भाग है, तो 3/2 क्या होगा? तो देखिए, यदि हम कहें तो 3/2, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। तो 3/2 भागा कितना? 3/4 होगा ना। यदि इसको चेंज करोगे तो 3/2 गुने 4/2,
तो उल्टा ही लिख दीजिए। गुने कितना 3/2 गुने 4/3, तो 3 से 3 गया कट, 2 दूना 4। तो बताओ कितना का भाग है, क्या होगा 2 इकाई। इसका कितना होगा 2 इकाई, कितना हो जाएगा 2 इकाई। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें? ठीक है रविंद्र कुमार यादव, यस सर, गुड गुड। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा मान, हजारवा याद है ना 500 के ऊपर नीचे, ध्यान देना। तो संख्या 49,532 का सन्निकट मतलब नजदीक हजारवा मान क्या होगा 49,532। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, देखते हैं आंसर मारो। क्वेश्चन है सीटेट जून 2011 का। सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन है, ध्यान से मारना है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलिए 58 का बताओ। देखो 49,532 तो हमने बताया था कल, जब जब 1000 की बात करें तो 500 वाला पे, सैकड़ा तक पे ध्यान देना है। 500 वाला पे ध्यान देना, 500 के पार है ना जी, तो 500 के पार वाला जो अगला संख्या आएगा कितना आएगा 1000 में, तो ये 49,000 है, तो अगला संख्या कितना आएगा 50,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50,000। तो 50,000 के क्या है निकट है, क्योंकि हजारवा मान पूछा गया था, 50,000 के क्या है निकट है। चलिए समझ में आई। चलो 58 का बी, गुड गुड गुड। रविंदर कुमार ए, बी होगा रविंदर। ज्योति यादव बी, सही है। करीना ए, गलत है। रविंदर बी, हाँ ठीक ठीक। चलिए 59 का देखते हैं। देखो कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम ही नहीं लेगा, आप लोग को भी ज्यादा टाइम नहीं लेना है। क्वेश्चन है 56 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। अब इसके अंक को पलट दो और जो संख्या अंतर बता दो। कितना मजेदार है, कितना मजेदार है। इतना आसान आसान क्वेश्चन सीटेट पूछता है कि टेंशन नहीं होता है। पता नहीं आप लोग को हार्ड कैसे लगने लगती है। जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का। ठीक है, तो इसको पलट दीजिए। तो 56 का तो 1 7 6 5 और दोनों का क्या करना है अंतर कर देना है। तो 11 में से 5 गया तो 11 में से 5 गया तो 6, ठीक। ई हो गया तो 6 0, ई हो गया फिर 16, 16 में 7 गया तो 9। और देखो यहाँ पे 9 से 6 वाला ऑप्शन नहीं डूबा है, फंसेगा। फिर देखो ई हासिल था 4, 4 में से गया तो 3, तो आंसर हो गया 3906। ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों का था ऑप्शन नंबर बी? ज्योति यादव 59 का डी बता रही है। अरे बुक ले लिया। हाँ 3906 ना, हाँ 3900 बी डी होगा। चलो ठीक है 3900 कितना होगा 6। चलिए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है सभी को? बबलू कुमार, शिव शंकर कुमार डी। चलिए ठीक है, कुलदीप कुमार बी, ठीक ठीक ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निकालिए, हाली हाली, तो में टाइम लगेगा बताइए। अगला क्वेश्चन है 63,606 में 6 के स्थानीय मान का योगफल 63
606 में 6 के स्थानीय मान का योग क्या होगा? जल्दी जल्दी 7 का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए कह रहा है स्थानीय मान का 6 का, 3 गो 6 है, यहाँ पे कितना 6 है? 3 6 है, एक पे 6 पे जाएगो अंक रहेगा तो 6 पे कै गो जीरो? 1 2 3 4 गो। दूसर का पे 2 गो जीरो, तो 6 पे 2 गो जीरो, और तेसर का पे कोई नहीं तो 6 सबको जोड़ दीजिए। 6 0 6 0 6 कितना हो गया? 7606। 7606 ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों का आ रहा है? ठीक है, ज्योति ए, ठीक है, बबलू कुमार ए, ठीक है, गुड गुड, समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, नहीं समझ में आए पूछ दीजिएगा। ठीक, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पूर्ववर्ती परवर्ती वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है? देखिएगा यहाँ, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, परवर्ती मतलब बाद वाला। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पहले वाला। परवर्ती का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताओ। 1000 के परवर्ती, तो परवर्ती मतलब क्या बताए? बाद वाला। 1000 के परवर्ती यहीं पे बनाते हैं। 1000 के परवर्ती कितना हो गया? 1000 के परवर्ती बाद वाला 1001। अक्का कौन चीज? पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती 1000 पहले। देखो 1000 में +1 किए तो 1001, फिर इसमें कर दिया -1 तो आ गया 1000, तो मे भी यही सही होगा। यहाँ देखो 1000 के पूर्ववर्ती 999 -1 ना, उसका फिर पूर्ववर्ती तो -1 कितना? 998, तो ये बात गलत हो गया। 1000 के पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले वाला, तो 999 का परवर्ती तो +1 फिर 1000, यहाँ पे दिया 1001, गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती पहले वाला तो 999 का परवर्ती तो 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1000, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो पहला नंबर ऑप्शन नंबर क्या है? ए। देखो जहां पे परवर्ती, तो परवर्ती में जो है परवर्ती, परवर्ती में क्या लगा देंगे? +1 +1। अभी बात करेगा पूर्ववर्ती का, तो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में -1, पूर्ववर्ती में -1। परवर्ती को उत्तरवर्ती के नाम से भी जाना जा सकता है। चलिए ठीक है, ए सबका ए है, ठीक है, गुड, सेट का ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परवर्ती पूर्ववर्ती समझ में आ गई होगी। देखो पूरा जोड़ घटाव गुना भाग क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, कोई भी तनाव नहीं लेना है, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को कर लेना है। बड़े ऑप्शन से करना सिखाएंगे। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौने की संख्या के व्यंजक क्या होगी? अब बताओ, पहले बताया गया कितना? 239, वही में 70 खिलौने और लाए होंगे, तो जो दो उनमें से 152 बिक गए, इसमें प्लस माइनस तो करना ही नहीं है। जल्दी बताओ, आओ हमारा मन कर रहा है बताने का है। देखो 239 में नए लाए गए कितने? 70, तो +70, बेच कितने दिए गए? तो 152, तो -152। बताओ कौन सा व्यंजक हो गया? तो 239 + 70 - 152, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। आप लोग का जवाब है सी। गुड गुड गुड, रविंद्र कुमार डी नहीं, सी होगा। बबलू कुमार सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। कह रहा है इतने के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा? ई और ई का गुणनफल जो होगा, गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का क्या पूछा जा रहा है? योगफल क्या होगा?
इसमें दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा? देखो हमारे पास संख्या दिया गया है 37 59 गुने 95 73, लेकिन इतना करोगे तो टाइम लगेगा। जब भी इकाई और दहाई दोनों का पूछा गया तो यही दोनों पे ना खेला है जी, यही दोनों पे खेला है, तो यही दोनों के गुना कर दीजिए, है ना। तो 9 तिया 27, 3 पंचे 15, इधर 27 7 हासिल 2, 15 2 17 7 हासिल 1, 7 9 में 63 के 3 हुआ ना। 7 पंचे 35, 6 41 का 1, कोई मतलब नहीं है हमको, कोई नहीं। इकाई और दहाई अष्टांश, क्योंकि अब जो अगला आएगा तो इसके नीचे लिखाएगा ना। ये हो गया 7, ये हो गया 7 3 10 का 0, हासिल 1 तो इधर ना जुड़ेगा। ये हो गया इकाई 7 और दहाई पे 0, तो 0 प्लस 7 कते हो गलो 7, तो ये हो गलो आंसर करते 7 का आंसर करते हो गलो 7। चलो पोस्ट बन रहा बी, बकलेला ये होगा। गुड, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ए ए। गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि पूरा एक के साथ हम गुना करने जाएंगे। इकाई दहाई पूछा गया तो दोनों का इकाई दहाई निकाल लो, उनको जल्दी से गुना करो, निकालो, काम खत्म करो। चलिए अगला है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा? जब आप 176 को 3 से विभाजित करेंगे, तो कह रहा है कि जब 176 को शेष उससे अधिक होगा जब 103 से विभाजित करते हैं, तो 176 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष उससे अधिक कब होगा? देख लो, तो कह रहा है 176 को 3 से आपने विभाजित किया, तो 3 से विभाजता का नियम तो आपको बताए, ऐसे लॉन्ग टर्म में कितना सवाल बताएंगे। सबको ऐड करो तो 713 1 14 ऐड करेंगे ना रे, 1 7 6 को जोड़ देंगे तो 713 1 14, 14 को 3 से भागा कर दो, 14 को 3 से भागा करेंगे तो 3 चौका 12, शेष बच गया अपना कितना 2। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब इतना को इतना से विभाजित करते हैं। तो करके देखते हैं, 174 को भागा करो 4 से, तो आपको 4 से विभाजता का नियम बताए थे, क्या याद है? क्या क्या जब इकाई और दहाई संख्या विभाजित करना है, तो इकाई और दहाई देख लो, 174 को इकाई और दहाई में क्या है 74, इकाई और दहाई में क्या है 74, तो 74 भागा 4, 74 भागा 4 करोगे तो कितना होगा? 72 से कटेगा। 1 मिनट, ठीक है। तो देखिए 74 को 4 से भागा करो तो 72 से कट जाएगा, 72 से कटेगा ना, तो इसका भी शेष कितना बच गया 2। इधर देखो 175 को 3 से भागा करो तो 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13, 13 को 3 से भागा करोगे तो शेष यहाँ पे कितना बच जाएगा 1। 176 को 2 पूरा पूरी कट जाएगा 0, 173 को 5, यहाँ पे शेष कितना बचेगा 170 का इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे शेष बच जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 4, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 4। गुड, ठीक है बबलू कुमार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चले हम लोग, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि 567, देखो ये क्वेश्चन सब फंसा देता है, आप लोग को अधिकतर फंसाएगा। 567 इतना को 500 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा बताओ। शिव शंकर पंडित जी, एफ नहीं होगा, एफ ऑप्शन में भी नहीं है यार। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, ध्यान दो, 5 6 7 5 6 7 5 6 7, इसको विभाजित करना है कितना, ऐसे करके ही आप लोग विभाजित कर लिख कीजिए। एक को कर रहा है 5 से 67, तो देखो एक बार में तो ये तीनों कटेगा तो एक, लेकिन जब अगली संख्या लेंगे तो नहीं कटेगा, फिर अगली नहीं कटेगा, तो नहीं कटने पे हम लोग क्या करते हैं, जीरो लेते हैं। तो चलो जीरो बैठाओ, फिर जीरो बैठाओ, फिर अगला संख्या 7 लेंगे तो कट जाएगा तो एक, ये पूरा करना, फिर यहाँ पे आगे जीरो, फिर अगला संख्या जीरो, अब फिर ये तीनों लेंगे तो क्या एक, तो ये कितना बनेगा, 1 2 0 1 2 0 1। देखो है ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन नंबर 3। गुड गुड, अनपोल्ड बंदा, वैसे भी तुमको पोस्ट देने आता नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि दिमाग में सेट कर लेना, 5 1 1 1 से काट देना, 1 से 11 लिख देना, क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में डले है, वो ध्यान देना बाबू। चलो अगला है दो में, अरे 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। देखो ऐसे ऐसे सवाल दिए गए हैं जो हमको खुद नहीं रहा जा रहा है, लग रहा है कि इतना समय क्या दिया जाए, देख देख के आप लोग बात करते हैं। 65 का सीट ठीक था, 66 में आइए, 66 में वरना को अभी नींद खुला है, ठीक। 66 नंबर जल्दी जल्दी बताइए। 2 4 में किसका स्थानीय मान, 2 का, तो 2 पे एगो में 3 गो जीरो, एगो में एगो जीरो हो जाएगा ना, तो 2 0 2 0 2020। ऑप्शन नंबर 4 कितने लोगों का है, चलो गुड 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 गुड। विकास डी, हाँ सो गई थी, तुमको वही पे ध्यान है। अनपोज बंदा डी, गायत्री डी, ज्योति डी, करीना डी, अरे बंदा समझ गए डी आएगा। चल अगल का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 140 गुने 101 में क्या जोड़ा जाए, समझ में आ रहा है ना सभी क्वेश्चन। 140 गुने 101 में क्या जोड़ा जाए कि 14,414 होगा। 140 गुने 101 में देखते हैं कौन बता पाता है। जल्दी बताओ, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, 140 गुने 100 प्लस 1 कर दो, तो इसको यदि गुना करते हो तो 140 पे 2 जीरो बैठा देंगे, अब प्लस 1 कम 140 हुआ ना। तो करे क्या जोड़ा जाए जो इतना होगा, तो जोड़ने में तो 1 को जोड़ेंगे, ई तो हो गया 14,000 कितना 140, अब प्लस x बराबर कितना 14,414 माइनस कितना 14,140, तो 140 में 14 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जल्दी घटाओ जल्दी घटाओ, कितना आएगा। ऑप्शन नंबर डी गुड, 274, 200 कितना आ जाएगा 74। चलो आगे बढ़े हम लोग। नेट काम नहीं कर रहा है, नेट नहीं काम कर रहा है, करवाओ, बस हो ही गया है, जल्दी हो जाएगा, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। गणित में कम क्वेश्चन लेके निकले हैं। इतना को इतना से भाग करने पर, इतना को इतना से भाग करने पर, देखो वैसे ही 12 10 12 को कितना से भाग करने पर, तो 12 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा।
ठीक, शेषफल क्या बचेगा? जल्दी कीजिए। देखो तुरंत कर देंगे यार, 12 कम 12 गया काम से। लेकिन भागा ऐसे करने में मजा आता है। 12 10 12, अब भागा कितना 12, तो 12 एकम 12, फिर यहाँ पे पुराना है तो 0 लग जाएगा, 101 होगा। तो 12 को कितना करेंगे, 12 थे 96, 5 52, 12 चौका 48, बच गया कितना शेष 4। कौन वैसे भागा करने जाएगा, उतना टाइम लगेगा बताओ। 68 का बी ठीक है, 68 का बी ठीक है, विकास गायत्री शिवशंकर ज्योति ठीक है, बी ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चॉकलेट का 12 बराबर भाग है। एक चॉकलेट के कितने बराबर भाग है, 12। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, 1/3 भाग सुजाता को, 1/6 भाग फीजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट का कितने भाग बचे? थोड़ा 40 सेकंड देते हैं सवाल पे। तो एक चॉकलेट का कितना भाग है, 12 बराबर भाग है। कितने भाग है? मंजू ने इसका कौन कौन सा भाग? जल्दी बताओ। चलिए बी 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 बता रहे हैं। कितना नंबर है? 69 नंबर। बी कैसे होगा देख लेते हैं यार। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। कितने भाग है? 12। उस भागों में से मंजू को इसका 1/4, तो 12 में से 1/4, तो 4 तिया 12, मंजू को मिला 3, अंजू को, अरे मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया, तो अंजू को न मिला, अंजू को मिला 3 को। फिर बात करेंगे 1/3 भाग सुजाता को, तो एस डालो, सुजाता को 12 गुने 1/3, ये हो गया 4। सुजाता के बाद कौन है? फीजा है, एफ, एफ को मिला 1/6, तो 12 गुने 1/6, 6 दूना 12। चारों को, तीनों को जोड़ दो, मंजू के पास तो 12 भाग में से उसने 3 + 4 + 2 भाग बांट दिया, तो 4 3 7 2 9, तो 12 - 9 बराबर कितने बोले रहे? 3 भाग। मतलब ऑप्शन नंबर ए कितने लोगों का सही है? देखो क्वेश्चन नंबर 69 का चालू करते हैं। ज्योति बताई ए, गायत्री ए, शिवशंकर ए, करीना बी, विद्या डी, विकास ए, अनपोज बंडा ए, रविंदर सी, अनपोज बंडा ए। मतलब ऑप्शन नंबर ए के जितने का है उतना का क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए जितना का भी है वो क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में चले हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, दिक्कत हो तो बताइए। समझ में आ रही है ना सभी को? सर्जिकल स्टैक सही जा रहा है ना? सर्जिकल स्टैक सही जा रहा है ना? चलिए अगला है संख्या 1 2 3 4 5 में, 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या है? 3 का पूछा जा रहा है साहब, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता, ज्यादा समय नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान, तो स्थानीय मान निकालने टाइम हम बताए थे कि जो भी अंक उसके ऊपर रहेगा, तो जितने अंक 2 अंक तो 300, दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो अंकित मान तो वही ना होगा सेम, तो -3, तो हो जाएगा कितना? 2 9 7। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 गायत्री रानी ठीक है। 70 का डी ठीक है ज्योति, विकास डी ठीक है, करीना डी ठीक है, शिवशंकर डी, अनपोज बंडा डी, गुड गुड गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
11 इकाइयां प्लस 11 दहाई प्लस 11 सैकड़ा बराबर है 11 इकाई का मतलब, अरे तू निकाल, पहले तू लोग निकाल, मजा आने वाला क्वेश्चन सब है यार। ये सब क्वेश्चन देखते हैं माटर मारो, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा का सारा कौन सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। इससे पहले पूछा गया प्रश्न देखो ना, सीटेट जुलाई 2013, अपने मन से थोड़ी दिया गया कि आसान है कि भारी है। अब सोचो कि सीटेट कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम बनाए 11 इकाई मतलब 11 गुने 1, 11 दहाई मतलब 11 गुने 10, 11 सैकड़ा मतलब 11 गुने 100, 11 11 धन का 110 और 11 को 100 तो 1100। अब बताओ 1100 में 110 को जोड़े तो कितना हो गया, 1210 11, 1210 11 कितना हो जाएगा 1221। ऑप्शन नंबर 3, तीनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 1221। ऑप्शन नंबर कितना चाहिए, सी सी सी। चलो 72 का सी, ठीक है ज्योति। अनपोर्ट बंदा डी, ठीक गलत है रे। करीना सी, ठीक है। अनपोस्ट बंदा कुछ कह देगो। चलिए 71 का जितने भी है सी, करीना सी, ठीक है। अन्ना सी, ठीक है। अनपोस्ट बंदा फिर से अब सही आंसर दे रहा है। अब हो गया, समझ गए। अब देखो निम्नलिखित में कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, मुक्त अंत। मुक्त अंत में एक चीज और बताओ, अभिसारी की औपसारी, कमेंट में बताओ, अभिसारी की औपसारी कमेंट में बताओ जल्दी। मुक्त अंत को क्या कहेंगे, अभिसारी की औपसारी कहेंगे, जल्दी बताओ। मुक्त अंत वाला करीना अभिसारी बता रही है रे बुकबी। ज्योति अपसारी, ठीक है। विकास अभिसारी, मुक्त अंत वाला अपसारी होगा, अपसारी अपसारी। मुक्त अंत कहने का मतलब क्या, अपसारी, है ना। ठीक, जितने भी अभिसारी वाला है, बंद अंत वाला प्रश्न होता है अभिसारी, अपसारी होता है मुक्त अंत वाला। गलत मत बताओ। चलो अब इसमें देखते हैं, देखो तो 2/7 से 7 ज्यादा क्या है, 2/7 आप प्लस 7 कर दो। इसमें आरोही क्रम में सजाना है, क्या सजा सकते हो, हाँ सजा सकते हैं। कौन सा बड़ा है, तो दोनों में बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। 2.7 से बड़ी कोई चार संख्या लिखे तो कोई भी चार संख्या लिखे तो कोई भी लिख सकते हैं। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन हो गया, बताओ। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, पूरा हिंट क्या है, सॉल्यूशन बता दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 4। चलो हाँ अब सारी, अब आ रहा है अब सारी, गुड गुड। तो 2.7 से बड़ी कोई चार संख्या लिखो, कोई भी बड़ी चार संख्या लिख सकते हैं। यहां पे देखिए ओपन एंडेड पर प्रश्न, बच्चों में रचनात्मकता और अपसारी चिंतन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अब अगला है 90 707 को, 90 707 को 9 से भाग देने पर कितना मिलेगा, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता। जल्दी बताओ जल्दी। ज्योति डी, मन्ना डी, 73 का बना, 73 का। अरे यार कितने लोग ऐसे हैं जो भागा दे रहे हो, बताओ। तो 9 एकम 9 कट गया, 0 7 फिर 0 होगा ना, करते जाओ तो करते जाओ।
तो 70 हो गया ना। तो 70 कितना बच गया? फिर इधर देखो, 9 बच गया 5। कितने लोग ऐसे किए हो? ये गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, मतलब इतना टाइम नहीं लेना है। हमने 9 का विभाज्यता का नियम क्या सिखाया है? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का क्या योग, संख्या के अंकों का योग। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 7 है ना। तो 9 7 16 7 23 हुआ ना। तो 9 दूना 18, तो 23 माइनस 18 बराबर कितना बच गया? 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। गुड गुड, जितने भी सी वाले हो सबका सही है। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इतना टाइम नहीं देना है, कम समय में बना लेना है। विभाज्यता का नियम सिखाए थे ना। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मजेदार क्वेश्चन है यार। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना है? 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल कितना है? मजेदार क्वेश्चन है यार। देखो 560, तो 5 का स्थानीय मान 5 पे 2 गो 0, 6 का स्थानीय मान 6 पे 1 गो 0। अब बताओ 5 छक्के कितना? 30। जय गो 0 है तो 3 गो 0 तो लिख दो, कितना हो गया? 30,000। बताओ इस सब क्वेश्चन में कौन समय देना है? कोई भी। हाँ सी 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 ठीक है। अरे अनपोस्ट समझ में आ गया। सी, ज्योति सी ठीक है, करीना सी ठीक है, गायत्री रानी सी ठीक है। बराबर सेकेंडों का सवाल है ये सब। चलिए यहां देखो, एक ऐसे सवाल बताए थे, 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई। 10 दहाई मतलब, अरे पहले तू बता, तू लोग। ज्योति कुमारी कौन का तू बता रही हो यार? देखो यहाँ देखो, 10 दहाई मतलब 10 गुने 10, 11 सैकड़ा मुने 11 गुने 100, 12 इकाई तो 12 गुने 1, तो 10 दहन का 100, 11 को 100 गुना किया तो 1100, अब 12 एकम 12, कितना हो गया? 1100 100 1212। इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 1212। मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। गुड 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 गुड। अनपोज बंदा सही जवाब डी, गायत्री रानी डी ठीक है, विकास डी। चलो ज्योति कुमार तुम कौन सा आंसर टू दी है? वो भी गलत हो जाएगा। चलिए तो आज केवल इतना ही क्वेश्चन हम लोग किए हैं। आज हम लोग भाग 1 किए हैं अभ्यास श्रृंखला का, अगली क्लास में भाग 2 करेंगे। तो बताइए सर्जिकल स्ट्राइक बैच, सर्जिकल स्ट्राइक बैच आप लोग को कैसा लगा? क्या मजा आ रहा है सर्जिकल स्ट्राइक बैच में? सर्जिकल स्ट्राइक बैच में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? मजा आ रही है या नहीं? सर्जिकल स्ट्राइक बैच में मजा आ रही है या नहीं? बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए जल्दी। मस्त है सर, बहुत सुंदर। विकास मस्त क्लास सर, थैंक यू सर, अति सुंदर है सर। वाह वाह, इतना आप पढ़ाई करोगे तो समझ रहे हो ना। तो देखो गणित का तो और टेंशन खत्म कर दो,
हम लोग का एक ही टेंशन लेना है, क्या? सर्जिकल स्टैकमेंट सीटेट आर पार, सीटेट क्या? आर पार। तो पहला क्लास था ना पिछला दिन, ललन टॉप सर जी, वो गुड। ज्योति कुमारी मस्त, बन्ना जी वेरी गुड, अरे वाह, थैंक यू सर। हम 3 समय में इसका नींद खुला है। अनपोर्ट जी, जय हिंद सर, जय हिंद। अनपोर्ट पंडा नाइस। गायत्री रानी बहुत गुड क्लास सर, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। अब अगली क्लास कल की होगी ना, तीसरा क्लास होगी ना, डे 3। तो मजे के साथ आप लोग भी बने रहिए, जो चीजें नहीं समझ में आती है उसका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग का एक ही दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, इस बार सीटेट पार, इस बार सर्जिकल स्ट्राइक के साथ सीटेट पार। और सीटेट में क्या आता है? 130 प्लस, 130 प्लस पार, देख रहे हो ना, पूरा स्ट्राइक कर चुके हैं हम लोग। संख्या प्रति गोल है कि नहीं? हाँ, वरना सो जाती है। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज दूसरा दिन था, पिछले कक्षा में ज़्यादा समय इसीलिए लगा था क्योंकि पहला दिन था, और पहला दिन तो जानबे करते हो समय ज़्यादा लगता है, लेकिन हम लोग समय से, क्योंकि 6 बजे और हम लोग 6 बजे आ जाएंगे, 6 to 8 वालों के लिए 5 बजे से ही कक्षा चलेगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, सभी को गुड नाइट, जाइए खाना सब खा के रिवीजन कीजिए, सोना नहीं है। सभी को गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, ओके। कल देखते हैं सीडीपी और गणित का ही एक भाग और होगा, और उसके बाद जो है अगला सब्जेक्ट लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, सभी को गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, हाँ धन्यवाद तुम।